हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। दोस्तों, याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने गंधक, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो रबड़ प्राकृतिक रबड़ होता है वो ज़्यादा स्थायित्व नहीं होता, उसको स्थायित्वता प्रदान करने के लिए उसमें गंधक यानी कि सल्फर मिलाया जाता है और इस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है यानी कि गंधक मिलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 345, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356 या फिर ऑप्शन डी 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 356। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 70 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। दोस्तों, याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम आयु होती है वो 65 वर्ष होती है और याद रखिएगा कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि जब मनुष्य के शरीर में रक्त की पूर्ति अच्छी तरीके से नहीं हो पाती यानी कि आपूर्ति सही से नहीं हो पाती तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनीमिया, ऑप्शन बी इस्कीमिया, ऑप्शन सी ट्रेकोमा या फिर ऑप्शन डी वेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्कीमिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब मनुष्य के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो इसको इस्कीमिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा एनीमिया रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा बेरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी तिब्बत या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों, याद रखिएगा कि दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ है तो श्रीलंका में है और दूसरा क्वेश्चन कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ है तो याद रखिएगा भारत में है और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बलदेव सिंह, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह, ऑप्शन सी कर्ण सिंह या फिर ऑप्शन डी JL मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलदेव सिंह। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भारत में संविधान में जो संविधान लागू कर दिया गया उसके बाद जो पहली मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें टोटल 36 सदस्य थे। तो ये भी पूछा जाता है कि पहली मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे तो याद रखिएगा 36 सदस्य थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन, रत्नावली किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद ये तीनों रचनाएं जो है वो हर्षवर्धन की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय अशोक यानी कि दूसरा अशोक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार कुंभ मेले को किसने प्रारंभ किया था तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने ही प्रारंभ किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना कौन सी है तो याद रखिएगा पद्मावत है। अगला क्वेश्चन,
ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है जॉर्ज प्रिंसेप, ऑप्शन बी लुइस ब्रेल, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली या फिर ऑप्शन डी जॉन मिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई ब्रेल। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रेल लिपि की शुरुआत लुई ब्रेल ने की थी। ये खुद भी अंधे थे और अंधे लोगों की शिक्षा के लिए, उनकी लिपि के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जलकुंभी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी तूफान या फिर ऑप्शन डी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलकुंभी। दोस्तों याद रखिएगा कि जलकुंभी जो ऐसे पौधे जो कि नदियों में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि ये पौधे नीचे की ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, जिस कारण से नीचे के जल में यानी कि नदियों के जल में, तालाबों के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और नीचे सारे जीव मरने लगते हैं। और इसी कारण से याद रखिएगा कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और मीथेन, ऑप्शन सी मीथेन और ब्यूटेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों याद रखिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कुकिंग गैस है उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा एलपीजी कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी गैसें होती है, तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। और इसमें भी याद रखिएगा कि ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है यानी कि लगभग 60% होती है। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एलपीजी गैस है इसमें गंध को करने के लिए यानी कि जिसमें गंध मिलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो कुकिंग गैस है इसमें कोई गंध नहीं होता, लेकिन इसमें अलग से गंध मिलाया जाता है जिसे हम एथाइल मर्क्यूप्टन कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कुकिंग गैस को गंध युक्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा एथाइल मर्क्यूप्टन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फुलहर झील है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है और इसी फुलहर झील से याद रखिएगा कि गोमती नदी का उद्गम होता है। तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा जाता है कि फुलहर झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ऑप्शन आपके सामने कीटों से, ऑप्शन बी सर्पों से, ऑप्शन सी छिपकलियों से या फिर ऑप्शन डी शैवालों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों से। दोस्तों याद रखिएगा कि एंटोमोलॉजी का अध्ययन जो है वो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने शिमला, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।